हेलो एवरीवन। मेरा नाम दानिश है और मैं बिहार से हूँ। जब मैं पहली बार दिल्ली आया था ना, तो मैं ट्रेन से उतरा। मुझे लग रही थी बहुत भूख। मैं बाहर गया। मैंने एक लोकल से पूछा कि भैया खाने का कहाँ मिलता है बढ़िया यहाँ दिल्ली में। मैंने सुना है दिल्ली का खाना बहुत अच्छा है। करे के खागा, वेज या नॉन वेज? टिकट तो दिल्ली के लिए थी, हरियाणा कैसे पहुँच गया मैं बोला रहने दो यार। मैं आगे निकला। मैं पूछा एक और से, यार बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा? कह रहा शाहीन बाग चले जाओ। शाहीन बाग खाने के लिए भी फेमस है। इससे पहले मैंने शाहीन बाग का नाम बस अर्नव के चैनल पे सुना था। मैं चला गया शाहीन बाग डरते डरते। मेरे साथ था अब्दुल, मेरा दोस्त। जब तुम मेट्रो से निकलोगे ना वहाँ से, तो एक लंबी सी पुल है, काफ़ी लंबी सी पुल है। इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है कभी? जा रहा था वहाँ पे ना, अब्दुल खड़ा था मेरे साथ, और अचानक से एक लड़की आई। कह रही अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल रुक गया वहाँ पे। अब्दुल का दिल धड़क रहा था। 2 सेकंड में इसने पूरा फ्यूचर प्लान कर लिया था। शाहीन बाग में शादी, जामिया में वलीमा, बच्चे का नाम मेट्रो। मेट्रो में मिले ना। अब्दुल सोच ही रहा था, एक पर्चा इसके मुंह पे ऐसे फेंक के मारा कि रे मेरी अम्मी को शुगर की बीमारी है, गले में गांठ है, पैसों की सख्त ज़रूरत है। कोई शर्म वाला आदमी होता, चुपचाप चला जाता। कह रहा कितने सेंटीमीटर गांठ है वैसे? ये डॉक्टर है मेरा ये दोस्त, मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ वैसे। मैं फर्स्ट ईयर में था उस टाइम, मैं कॉलेज गया हूँ, ये मुझे डॉक्टर बना रहा है वहाँ पे। अब सुनो लड़की क्या कह रही है। कह रही मैं फ्री में इलाज नहीं करा सकती। कह रहा क्यों? कह रही बहुत खुदगर्ज इंसान हूँ मैं। बहन इंसान तो तू है, खुदगर्ज। यार बहुत यूनिक भिखारी है यार वहाँ साइन बाग में। मैं आगे निकला, एक हट्टे कट्टे वेल ड्रेस्ड इंसान, मतलब 30-40 के होंगे वो, मतलब बहुत नॉर्मल सा लग रहा था, अच्छे घर का होगा। हम लोग जा रहे थे नॉर्मली, भागते हुए हमारे पास। कहता बेटा 20 रुपये हो जाएंगे क्या? 20 रुपये। अब्दुल को लगा कैश मांग रहा है, क्यूआर निकाल दिया ऐसे। कह रहा भिखारी। अब्दुल को भिखारी कह रहा है वो। अब्दुल मेरा बचपन का दोस्त है। तो एक बार क्या हुआ था, हम स्कूल में थे 8th क्लास में। तो एक लड़की थी, जब अभी तो 6G चल रहा है, वैसे 5G चल रहा है, 6G आने वाला है, तो उतना क्रेज़ नहीं है अभी उतना, है ना। लेकिन जब 2G से 3G पे जा रहे थे ना हम लोग, तो बहुत क्रेज़ था यार, मतलब कि यार 3G आने वाला है, सब कुछ फास्ट हो जाएगा। तो एक लड़की थी हमारे स्कूल में, तो वो बहुत तेज़ चलती थी। तो लॉन्डो ने उसका नाम 3G रख दिया। अब वो कहीं पे भी दिख जाए, 4 लोग 3G बोल के भग लेते थे वहाँ से। वो लड़की इरिटेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। तो एक दिन प्रिंसिपल को लेके क्लास में आ गई। प्रिंसिपल कह रहा है कि बताओ कौन बोलता है तुम्हें? उसे स्टैमरिंग की दिक्कत थी। लॉन्डो ने लॉन्डो ने उसका नाम हकला रखा था प्रिंसिपल का। एक लड़की ने अब्दुल को पॉइंट किया कि ये चिढ़ाता है। अब्दुल गया, इस चूतिया ने मेरे को ही फंसा दिया। बोल रहा कि मैं अकेले नहीं बोलता हूँ सर, इसे ये भी बोलता है। और मैं आगे बैठा था क्लास में, उस लड़की ने मुझे नहीं बोला कुछ भी, क्योंकि मैं कभी बोलता ही नहीं था उसको। तो मुझे बुलाया प्रिंसिपल ने, मैं गया। कह रहा हाँ भाई, क्यों छेड़ते हो श्रेया को? मैं बोला सर मैं नहीं छेड़ता। श्रेया को बुलाओ, पूछ लो, मैं नहीं छेड़ता इसको, मैंने कुछ कभी चिढ़ाया ही नहीं ऐसा। श्रेया आई। कह रहा गौर से देखो इस लड़के को, ये छेड़ता है तुम्हें? हाँ। अगर बहन ठीक से देखो, मैं नहीं हूँ। कह रहे नहीं तुम ही थे। प्रिंसिपल कह रहा सही से बताओ क्यों छेड़ते हो? मैंने सर मैंने नहीं किया, मम्मी की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं खाता नहीं हूँ वैसे। कह रहा नहीं तुम ही छेड़ते हो, जाओ हाथ ऊपर करके खड़े रहो बाहर, तुम्हारे फादर को बुलाऊंगा आज मैं। मैंने स्कूल में बाप का नंबर दिया था गलत, बुलाएगा कैसे? मैं चिल हो के खड़ा हो गया वहाँ। जब मैं 8th में था ना, 9th में, तो मैंने ना स्कूटी खरीदवाई थी पापा से, ज़बरदस्ती ज़िद करके, EMI पे। तो मैं स्कूटी से स्कूल आता था, और जो मेरा बस था, मैं बस से नहीं आता था, मेरा ट्रांसपोर्ट में नाम था, और मैं बस से नहीं आता था।
ठीक है। तो मम्मी रोज़ लड़ती थी पापा से कि ये बस से जाता नहीं है स्कूल, ठीक है, जाके इसका नाम क्यों नहीं हटवा दे तुम बस से, ठीक है, फालतू का पैसा लग रहा है। मेरे पापा हैं भाई बहुत लेजी इंसान, बहुत लेजी इंसान, इतने लेजी। मम्मी रोज़ लड़ रही है उनसे कि जाओ स्कूल जाओ। 6 से 11 की स्कूल होती थी हमारी। मैं घर आ जाता था तब पापा सो कर उठते थे, ठीक है। तब मैं हाथ ऊपर करके खड़ा हूँ ऐसे, मैं देख रहा हूँ कोई तो जाना पहचाना इंसान मेरे पास आ रहा है, वो आता जा रहा है। मैं अब्दुल से कह रहा हूँ यार ये जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। कह रहा है पापा है तुम्हारे। पापा है। मुझे खरा देखा मुस्कुरा रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ झूठ बोलकर कोई फ़ायदा था नहीं, मैं फंस चुका था। और इस केस में जितना बुरा हो सकता था वो हो चुका था मेरे साथ। मेरा बाप आ गया था। तो मैंने बोला पापा मेरे को झूठे इल्ज़ाम में फंसा दिया एक लड़की ने। अगर तुम अपने घर वालों को ये बात बोलो, यही लाइन, वो क्या सोचेंगे तुमने क्या किया है। फिर ये क्या कर दिया तुमने, हैं ना कटवा दिया हमारी। और 1 मिनट चिढ़ाने की कंप्लेन हुई, छेड़ने की नहीं। पापा गए, प्रिंसिपल हंस रहा है, कह रहा मैंने तो बुलाया भी नहीं था अभी। मुझे बुलाया। अब मेरा डर हो गया था ख़त्म, ठीक है, कि एक जितना बुरा हो सकता था मेरे साथ उतना बुरा हो चुका था। मेरे पापा आ गए थे तो मुझे किसी चीज़ का डर था नहीं। मैं गया पापा से कही मैंने कि सर ये कि पापा ये इंसान मुझे फंसा रहा है, प्रिंसिपल को। कह रहा इससे पहले बहुत तमीज़ में था ये आपका लड़का, आपको देखिए बदतमीजी कर रहा है, मैं इसे टीसी दे दूंगा। पापा कह रहे हैं सर एक टी होता है टीसी में। कह रहा मैं श्रेया को बुला रहा हूँ, अब उससे पूछ लो ने क्या किया। श्रेया आई, कह रहा हाँ बेटा बताओ क्या चिढ़ा था तुम्हें। बोलता बहुत तेज चलती, बहुत तेज बोलती। बेटा धीरे बोलो, बहुत तेज बोल रही हो तुम। कह रही कि मुझे चिढ़ाता है कि मुझे 3G चिढ़ाता है। पापा ने कहा सॉरी बोल दो, छोड़ दो सर बच्चा है गलती हो गई। मैंने सॉरी बोल दिया। फिर मैं कह रहा हूँ बार बार कि सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, फालतू को फंसा रहा है। मैं बोलता जा रहा था तो गुस्सा आ गया था प्रिंसिपल बहुत। तो जाते जाते मुझे कहते तुम्हें सबूत भी ला के दूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। मैं चला गया वापस। पापा ने स्कूटी की चाबी ले ली, बोली कि अब तुम बस से आओगे, बहुत अय्याशी हो गई तुम्हारी। फिर छुट्टी हुई, हम बस से जा रहे थे, मेरे साथ बैठा था अब्दुल, और अब्दुल के घर का नाम है फुद्दू, घर वालों ने रखा है। तो हम बैठे हुए थे, आउट ऑफ नोवेयर बस में एक कीड़ा आ गया, कीड़ा उड़ता हुआ पूरे बस में घूम रहा है वो चारों तरफ ऐसे ऐसे। अब्दुल के हाथ पे आकर बैठा कीड़ा। अब्दुल ने हाथ झटका, आगे वाली सीट पे एक बच्चा बैठा था, उसके गर्दन पे जैसे चला गया। और कोई शर्म वाला आदमी होता तो वो कीड़ा हटा देता, पर ये तो अब्दुल था, इनने कुछ नहीं करा, हंस रहा है वो। मेरा क्यों हंस रहा, कह रहा है वो कीड़ा बैठा उसमें, हटा दे, कह रहा रहने दे, ये बात हो ही रही है, वो कीड़ा काट गया उस बच्चे को। बच्चा छटपटा रहा है, ये हंसे जा रहा है, मुझे भी हंसी आ गई। और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो गया था, ठीक है, था कीड़ा कट गया। मैं अगले दिन स्कूल गया, एक चांदी नाम की लड़की, नाम चांदी था उसका, अमावस्या से कम नहीं थी वो आई, कह रही दानिश प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं तुमको। मैं सोचा सबूत मिल गया क्या। मैं सोचा चलो मिल गया होगा कहीं। मैं गया, कुछ रास्ते मिला, अब्दुल बोला कहाँ जा रहे हो, कह रहे वहीं जहाँ तुम जा रहे हो। मतलब क्यों, कह रहा अरे वो बच्चे को वो कीड़ा काट गया था ना कल। हम बोले हाँ हाँ, तो उसने कंप्लेन कर दिया है। बोले कीड़े की, कह रहा नहीं हमारी। मैं सोच रहा भैंचोद क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं गया, मैं अंदर जा रहा, मैं गया, प्रिंसिपल ने बच्चे को बुलाया, कह रहा बेटा बताओ क्या हो गया। कह रहे इन भैया ने ना कीड़े से कटवा दिया। प्रिंसिपल का IQ देखो, कह रहा किसने कटवाया, इशारा कर अब्दुल की तरफ। कह रहा क्या नाम है इसका, बच्चा कह रहा फुद्दू भैया। कह रहा फुद्दू कौन है, अब्दुल हाथ खड़ा कर रहा। कह रहा तुम्हारा नाम फुद्दू है, कह रहा नहीं मेरे घर का नाम फुद्दू है। प्रिंसिपल का अगला सवाल सुनो, कह रहा कीड़ा कौन लेकर आया था, कौन लेके आता है कीड़ा। कह रहा ये दानिश भैया कीड़ा लेकर आए थे। और इस चूतिया लॉजिक की वजह से हमें 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। और कुछ था क्या यार, इतना ही था। थैंक यू गाइस। मैं बिहार से आया हूँ, ठीक है, मेरा कॉलेज है बिहार में। मैं MBBS कर रहा हूँ वहाँ से, और मुझे जाना था 1 हफ्ते पहले। मैं क्लास छोड़ के रुका हूँ इसके लिए। मैं